नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 1% राज्य बताया गया है और नीति आयोग की रिपोर्ट में ही राज्य का विकास दिखता है। वहीं विकास दर यदि कम दिखे तो जनता का गुस्सा तो लाजमी है, जनता पूछेगी ही आखिर क्यों। वहीं बिहार की राजनीति में भी नीति आयोग को लेकर उथल पुथल तो मची ही हुई है। तो इसी बीच जहां सत्ता पक्ष के लोग नीति आयोग के सवालों का जवाब देते दिख रहे हैं, तो लोग भी और राजनीतिक और विपक्षी दल के लोग भी सवालों को करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आखिर क्यों नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फीसदी राज्य क्यों बताया गया है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और आखिर किसी भी राज्य का विकास दर यदि कम दिखे तो जनता का गुस्सा तो लाजमी है। वहीं इसी बीच सुशील मोदी ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए नीति आयोग को एक नसीहत दी है कि वो अपने रैंकिंग का तरीका बदले तो बिहार अव्वल दिखेगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीति आयोग द्वारा राज्यों की रैंकिंग निर्धारण करने के आधार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले की परिस्थितियों का जिक्र किए बिना पुराने आंकड़े पर रिपोर्ट जारी करना उचित नहीं। नीति आयोग यदि इस आधार पर कोई रैंकिंग रिपोर्ट जारी की, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, कानून व्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर किसी राज्य में 20 साल में कितनी प्रगति की है, तो इसमें बिहार सबसे आगे होगा। आयोग को राज्यों से परामर्श कर विकास की गति मापने वाले नए पैमाने बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है वह एक तो 6 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है और दूसरी रिपोर्ट देश के पंजाब, गुजरात जैसे संपन्न राज्यों, गोवा, उत्तराखंड जैसे राज्यों और बिहार, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की भिन्न भिन्न आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियों का कोई आकलन नहीं करती। नीति आयोग को आबादी, संसाधन और क्षेत्रफल जैसे आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करना चाहिए। फिर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 10 साल पहले वह राज्य 10 मुख्य मानकों पर खड़ा था। राज्यों के आकलन की नई पद्धति विकसित होनी चाहिए। आपने सुना कि सुशील मोदी ने सीधे तौर पर नीति आयोग को ये नसीहत दी है कि वो अपने रैंकिंग का आधार बदले, 10 सालों के पहले का नहीं देखे और अभी के विकासों पर ध्यान दे। वहीं आपको बता दें कि आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जिसमें एक ओर जहां विपक्षी दल अपने सवालातों को लेकर तैयार है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग अपने जवाबों को लेकर तैयार है। अब देखना यह होगा कि विपक्षी दल और सत्ता दल का यह राजनीति क्या रंग लाता है और क्या विपक्षी दल को अपने सवाल का जवाब मिलता है। बने रहे भारत लाइव पर, देखना ना भूले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।